दोस्तों, आज की कहानी है आईएएस बहू सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जूही अभी तक चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि सासू माँ का फरमान आ पहुँचा। बहू, नाश्ते के लिए छोले कुलचे बना ले, मेरी कुछ किट्टी की सहेलियाँ आएगी। आज नाश्ते पर जूही कुछ बोलती इसके पहले ही जूही का पति नितिन बोल उठा, यार जूही, आज जरा जल्दी टिफिन पैक कर दो, आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, रात को भी देर से आऊंगा। जूही बेमन से चाय का कप छोड़ नितिन के लिए टिफिन पैक करने लगी। एक तरफ छोले उबल रहे थे, दूसरी तरफ जूही का मन उबल रहा था। कितना कहा था पापा से कि अभी मत करो मेरी शादी, बाहर पढ़ने भले ही मत भेजो, कोई बात नहीं, सिविलिस में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, फिर भी पापा ने शादी करा दी कि ससुराल जाकर आगे की पढ़ाई करना। सोचा था नितिन से बात करके आगे की पढ़ाई कर लूंगी, पर नितिन भी बस अपनी माँ के पल्लू में फंसे। बस वो जितना कहती उतना ही तो करती। एक बार जो सासू माँ ने कह दिया कि शादी के बाद कोई पढ़ाई कोई नौकरी नहीं तो नहीं, आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो इस तरह घर में बस सबकी बैठ कर यूं साकरी ना करनी पड़ती। माँ ने भी कितना समझाया था पापा को, पर पापा मेरी पढ़ाई नहीं, पीछे बहानों की लाइन दिख रही थी। पटक दिया बोझ नितिन के सर। क्या लड़कियां इतनी भी बोझ हैं कि उनको संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत है? जूही सोच में थी तभी नितिन सिलाए, टिफिन आज ही दोगी, यहाँ जाऊं मैं। जूही आ रही हूँ बोल के नितिन को टिफिन देकर वापस किचन में आ गई। अभी तक जूही ने एक कप चाय भी नहीं पी थी। फटाफट उसने चाय गर्म की, अभी कप में डाली ही थी कि ससुर जी की आवाज आ गई, जूही बहू एक कप चाय दो। जो वो अपने लिए निकाली चाय जूही ससुर जी को देकर आ गई और लग गई छोले कुलचे बनाने में। नाश्ते पर उसकी सास की सहेलियां जो आनी थी सब काम जल्दी ही जल्दी निपटा के टेबल पर नाश्ता लगा ही रही थी कि सब आ गई। जूही को इस तरह जूड़ा बनाए घर के कपड़ों में देखा तो सहेलियां सब खुसर फुसर करते हुए जूही की सास से बोली, तेरी बहू तो नौकरानी लगती है, शादी के टाइम तो बड़ी सुंदर थी। जूही भी इन सब बातों को सुन रही थी। उसका कलेजा सलने हुए जा रहा था, पर ऐसे जवाब देना उसके परिवार वालों ने नहीं सिखाया था। इधर जूही की सास जवाब देती है, हमें भी तो नौकरानी ही चाहिए थी, कौन सा इससे नौकरी करानी थी। हाँ हाँ, जूही अंदर ही अंदर कुड़ गई थी इन सब बातों को सुन के। सुबह से भूखी प्यासी काम में लगी थी, दो मीठे बोल किया उल्टा उसको ही नौकरानी कहा जा रहा था। अब जूही ने तय कर लिया कि उसको अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और अपनी एक नई पहचान बनानी होगी। माँ बाप ने साथ ना दिया, पति ने साथ ना दिया और ससुराल वालों ने, माँ बाप ने बोझ समझ के निकाल दिया और पति ससुराल वाले फ्री की नौकरानी पाकर खुश हो गए। मेरी खुशी का किसी को ख्याल ही नहीं, अब मैं खुद अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। एक दिन जूही ने नितिन से कुछ पैसे मांगे तो नितिन ने उसको टका सा जवाब दिया। उसका पति बोला, यार तेरे बाप ने मुझे कोई बैंक नहीं सौंप दिया जो दिन रात पैसे मांगती रहती है, अपने माँ बाप से मांग। जूही काफी दुखी हो गई। वो अपने लिए लड़ना चाहती थी पर अभी ये सही मौका नहीं था। अगले दिन जूही ने सारा काम धाम निपटा के सास से बाहर जाने के लिए पूछा तो उनका यही जवाब था, अपने पति से पूछ के जाना। जूही को लगता था कि माँ बाप ने उसकी शादी नहीं की बल्कि किसी नरक में धकेल दिया है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नितिन भी कई काम से गया हुआ था और उसकी सास भी अपनी किटी पार्टी में गई हुई थी। जूही घर से निकल गई। मोहल्ले की कई औरतों ने उसको देखा पर किसी ने कुछ नहीं कहा। महीने बाद अचानक जूही को उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। जूही की सास को लगा कि वो प्रेग्नेंट है तो बोले जाकर डॉक्टर को दिखा के आ। जूही ने नितिन को साथ चलने के लिए कहा, उसको भी काम था तो उसने मना कर दिया। आखिरकार जूही अकेली ही चेकअप करवाने गई। वहाँ उसको पता लगा कि एसिडिटी के कारण हुआ है ये सब। जूही घर तो आ गई पर सास और पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही जूही की सास को पता लगा उन्होंने साफ कह दिया, बच्चे का जन्म तुम्हारे मायके में ही कराना, यहाँ इतना तामझाम कौन करेगा। जूही भी बस इसी फिराक में थी। वो भी मायके जाने को तैयार हो गई। अपने मायके आने के बाद जूही के पापा ने पूछा कि कैसे यहाँ, तो जूही ने
बता दिया कि कुछ पेपर देने हैं। जूही के पापा ने कहा दामाद जी को बता के आई हो, अब तुम हमारे घर की नहीं उनके घर की आमद हो। जूही बोलना तो सब कुछ चाहती थी पर खामोश थी। 2 महीने बीत गए, जूही के सारे पेपर हो गए। इधर जूही के पापा परेशान बैठे थे कि बेटी अपने ससुराल कब जाएगी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए, जूही को कोई लेने नहीं आया, न ही जूही ने जाने की बात की। एक दिन डाकिया एक लेटर दे गया। जब जूही के पापा ने वो लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें तलाक के पेपर थे जो नितिन ने भिजवाए थे। लेटर देख के जूही के पापा सोच में डूब गए थे कि डाकिया एक और लेटर दे गया। यह लेटर देखते ही जूही खुशी से उछल पड़ी। जूही के माँ पापा बहन सभी सोचने लगे कि इसको क्या हुआ, तो जूही ने बताया कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है और वो अब एक अधिकारी बन जाएगी। पहले तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ, फिर जब टीवी और पेपर में भी छप गया तो जूही के पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसी समय नितिन भी अपने माँ बाप के साथ आ गया और जूही को साथ ले जाने की जिद करने लगा। तब जूही ने अपनी खामोशी तोड़ी। क्यों आए हो तुम नितिन? अब मैं तुम्हारी वो नौकरानी नहीं हूँ। आखिर तुम भी समाज की घटिया सोच की ही शिकार हो गई। जब मैं कुछ भी नहीं थी तब तुम सबने मुझे इतना निशा दिखाया और जब मैं आईएएस बन गई तो आ गए मुझे ले जाने पर। जूही मैं तो ये बात हमारे बच्चे के लिए कह रहा हूँ। कौन सा बच्चा? नितिन में कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मुझे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। पापा ने मुझे कभी नहीं समझा पर मैं ये सब सोच के खुश थी कि मेरा पति मुझे समझेगा, पर नहीं तुम भी उसी पुरुषवादी सोच के शिकार निकले। नितिन जो औरतों को बस घर में काम कराने वाली वही समझते हैं और ऐसा सोचने में गलती केवल आदमियों की ही नहीं बल्कि मेरी सास जैसी औरतों की भी है, जो बेटी को तो भरपूर प्यार देते हैं पर बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं देते। जो हुआ सो हुआ, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। इन तलाक के कागज पर सिग्नेचर कर चुकी हूँ, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। नितिन और अपनी सास को भेज के जूही अपनी माँ बाप से मिलती है और उनका घर छोड़ के अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली जाती हैं। ट्रेनिंग के बाद जूही अपने ही शहर में पोस्टेड होती हैं। आज फिर ऑफिस में बैठे बैठे जूही एक कप चाय मांगती हैं और पीते हुए सोचती हैं। खामोशी अच्छी है पर खुद को बर्बाद होते हुए देख भी खामोश रहना सबसे बड़ी गलती है। जूही आज खुद का एक कोचिंग सेंटर भी चलाती है जो ऐसी गरीब लड़कियों और औरतों को फ्री में पढ़ाते हैं जो उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अपनी खामोशी को अपनी हथियार बना के जूही एक बार फिर जुट जाती है अपने नए मिशन में। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हमें बहू पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। बहू बेटी को एक समान रखना चाहिए। जितना प्यार हम अपनी बेटी को देते हैं इतना ही प्यार अपनी बहुओं को भी देना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ।